सीजीआई चंद्रचूड़ जो अपने फैसलों और मोदी सरकार को कानून का पाठ पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने खुद रिटायरमेंट से पहले कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें, सीजीआई चंद्रचूड़ ने वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद उनसे कभी नहीं की जा सकती। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई चंद्रचूड़ का वीडियो निकलकर सामने आया है, तब से सीजीआई चंद्रचूड़ का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और तो और वरिष्ठ वकीलों, वरिष्ठ पत्रकारों और राजनेताओं ने भर भर कर सवाल किए हैं। तो फिलहाल क्यों बवाल मचा हुआ है? सीजीआई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आचार संहिता के नियम का उल्लंघन किया है और क्या सीजीआई चंद्रचूड़ अब कोर्ट में सुनवाई नहीं कर पाएंगे? आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि गणेश महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पर पहुंचे हैं। पहले तो सीजीआई चंद्रचूड़ उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद पीएम मोदी आरती उतारते हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ ताली बजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ की पत्नी घंटी बजाती हुई नजर आ रही हैं। अब जब से ये वीडियो निकलकर सामने आया है, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा धमाका किया है, तहलका मचाने का काम किया है। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर वकीलों ने, पब्लिक ने और तो और नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं कि इस तरीके से संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि यहां पर इस वीडियो के सामने आने के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने यहां तक दावा कर दिया है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और ये उल्लंघन किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है। प्रशांत भूषण आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर करते हैं, शेयर करते हुए अंग्रेजी में लिखते हैं। मैं आपको हिंदी में बता देती हूं कि आखिर किस आचार संहिता के नियम का उल्लंघन हुआ है। देखिए, वो लिखते हैं कि एक न्यायाधीश को अपने कार्यालय की गरिमा के अनुरूप कुछ हद तक अलगाव का व्यवहार करना चाहिए। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उसके उच्च पद और उस पद के सार्वजनिक सम्मान के लिए अशोभनीय हो। संहिता का उल्लंघन हुआ है। तो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, ये कहना है वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का, जो कि नियम, कायदे, कानून को अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे सीजीआई चंद्रचूड़ सबसे अहम नियम को भूल गए, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सार्वजनिक अवसरों पर दूरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने यह भी कहा है कि ये न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजीआई चंद्रचूड़ के घर को विजिट किया है। और यहाँ पर सिर्फ सवाल वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने नहीं खड़े किए हैं, लगातार पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों, राजनेताओं और आम पब्लिक ने भी खड़े किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। देखिए, पत्रकारों का लिखना भी है कि एक और संस्था थी जिसका पतन हो चुका है, चलो ये भी सही, ये देखना ही बाकी बचा था। एक और पत्रकार है, लिखते हैं कि एक आदमी जिस पर भरोसा था अब वो भी झुक गया है। तो लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोकतंत्र के चारों स्तंभ पूरी तरीके से झुकते हुए या फिर यूं कहें बदनाम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेजिस्लेचर तो पहले से ही झुका हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एग्जीक्यूटिव आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो दही शक्कर खिलाकर कैसे नियम, कायदे, कानून की धज्जियां उड़ाती हैं। आगे आप देख सकते हैं कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर पर ही आमंत्रित कर लिया है और गोदी मीडिया का क्या हाल हो चुका है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये वीडियो निकलकर सामने आया है, तब से सीजीआई चंद्रचूड़ की एक एडिटेड फोटो वायरल है। फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे संविधान को बाकायदा श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद से नेता हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, हर किसी का संविधान पर से भरोसा हटता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया गठबंधन, जिसको सिर्फ सीजीआई चंद्रचूड़ पर भरोसा था, इंडिया गठबंधन के नेता जब सीजीआई चंद्रचूड़ किसी मसले की सुनवाई नहीं करते थे तो अपनी याचिका वापस ले लिया करते थे। दावा यह किया जाता था कि अगर
केजरीवाल के केस में कोई निष्पक्ष सुनवाई कर सकता है तो वो सीजीआई चंद्रचूड़ हैं। अब वही इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि सीजीआई चंद्रचूड़ को हमारे केसों से खुद को अलग कर लेना चाहिए। खबर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि हमारे केसों से अलग हो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। गणेश पूजा में पीएम मोदी को बुलाने पर भड़की उद्धव सेना। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में। तो संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया है। संजय राउत का कहना है कि अगर आप निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं तो कायदे से आपको हमारे केसों की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए। आपको हमारे मामले की सुनवाई भी नहीं करनी चाहिए, और जैसी सुनवाई चल रही है ऐसे में तो शक पैदा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 3 साल से लगातार सुनवाई पर सुनवाई टाली जा रही है, तारीखों पर तारीख दी जा रही है। इसी को लेकर संजय राउत का कहना है कि अवैध सरकार महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, लेकिन न्यायपालिका किसी तरह का कोई न्याय संगत फैसला सुनाने के लिए तैयार नहीं है। और अब जब वीडियो निकलकर सामने आया है तो संजय राउत भड़के हैं, और संजय राउत यही नहीं रुके हैं। आगे उनका कहना है कि संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे नेताओं समेत वरिष्ठ वकीलों और वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब भी निकलकर सामने आया है कि गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। शुभ समारोह में, शादियों, कार्यक्रमों में कोई मौका होता है तो न्यायपालिका और राजनेता एक मंच को साझा कर सकते हैं। वैसे कायदे से देखा जाए तो धर्म के आधार पर किसी को कहीं पर भी जाने से नहीं रोका जा सकता है। कोई भी किसी के घर जा सकता है और पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सवाल धर्म का नहीं, सवाल संविधान का है। संविधान का नियम कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच दूरी होनी चाहिए, और अगर ये दूरी मिट जाती है तो भरोसा डगमगाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मराठी ड्रेस पहनकर फोटो सेशन करवा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो भी सीजीआई चंद्रचूड़ के घर से समझने वाले अपने आप में समझते हैं। पीएम मोदी तो खेल गए हैं, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ यहां पर बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब ये मानना तो मुश्किल है कि रिटायरमेंट के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने किसी पद के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन सवाल तो खड़ा हो रहा है कि आखिर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सारे नियम, कायदे, कानूनों को ताक पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर पर आमंत्रित क्यों किया है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई और घर नहीं मिला था, आखिर क्यों सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पर ही गणेश महोत्सव में शामिल हुए हैं। तो इस सवाल के जवाब में आपको क्या लगता है, आखिर क्यों पीएम मोदी गए हैं और आखिर क्यों सीजीआई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को इनवाइट किया है। जो भी आपकी राय है इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।